हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड हम लोग देखने वाले हैं। और यह जो अवार्ड है यह है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड के तहत इस बार जो संथाली के लिए दिया गया है वह साहित्यकार है माहेश्वर सोरेन। और ये माहेश्वर सोरेन जो है ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, मयूरभंज के हैं। उन्हें दिए जाने की घोषणा की गई है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार के भी बारे में जानेंगे जो कि नेशनल करंट अफेयर्स में भी काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और अंत में दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अंत में जो 2005 से लेकर अब तक जिन लोगों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत जो संथाली भाषा के अवार्ड दिए गए हैं उन सभी के बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 2024 के लिए की गई है और यह घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई है। आपको बता दें कि इस अकादमी पुरस्कार के तहत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें संथाली भी एक भाषा है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष संथाली भाषा के किसी साहित्यकार को पुरस्कृत किया जाता है। और इस बार दिया गया है माहेश्वर सोरेन को। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा 2 अन्य भाषा है, अंग्रेजी और राजस्थानी। इन दोनों भाषाओं में भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक संथाली भाषा के लिए तो दिया ही जाता है, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसके बाद से यह संथाली भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाने लगा है और यह 2004 से प्रभावी हो गया है। 92वां संविधान संशोधन के बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और साथ में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तब से अब प्रत्येक वर्ष संथाली भाषा के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है साहित्यकारों को। और ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्यिक सम्मान, सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं माहेश्वर सोरेन के बारे में, जिन्हें वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनका जन्म 1980 में हुआ था, जनवरी माह में, और मयूरभंज के रहने वाले हैं। मयूरभंज दोस्तों आप जानते होंगे उड़ीसा का एक ज़िला है, जहां से वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू इसी ज़िले से संबंध रखती हैं, जो पूर्व में झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और वर्तमान में अगर बात करें तो माहेश्वर सोरेन उड़ीसा के जगन्नाथपुर CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फार्मेसी ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। और उनका जो संगीत नाटक है सेचड सावंता रेन अंडा मनमी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और इस संथाली नाटक के अलावा उनकी पुस्तक शिकारिया 2015 में और काराम बिनती 2022 में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा काराम बिनती और सोहराय बिनती और जोमसीन बिनती, ये रिपीट हो गया दोस्तों, ये इसके अलावा यानी शिकारिया और काराम बिनती के अलावा सोहराय बिनती और जोमसीन बिनती, ये 2 पुस्तक हैं जो बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली है। और संथाली भाषा के फिल्मों के निर्माता निर्देशक भी हैं माहेश्वर सोरेन। और उनकी जो 2 फिल्में हैं, संथाली फिल्म दुलाड़ माया
जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी, और धुरूम दुर्बार जो 2012 में रिलीज़ हुई थी 2012 में। ये दोनों काफ़ी चर्चित रही हैं संथाली कम्युनिटी के बीच में। आइए अब आपको बताते हैं कि संथाली भाषा की जो पहले अवार्ड विनर हैं, संथाली भाषा के जो पहले अवार्ड विनर हैं 2005 में, वो हैं जदुमणि बेसरा। 2005 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था कविता संग्रह भावना के लिए। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पहले ये मेल भी है, पुरुष। और पहली महिला की बात करें तो ये है दमयंती बेसरा, जिन्हें 2009 में पुरस्कृत किया गया था कविता संग्रह शाय सहेंद के लिए। और 2023 में और 2024 में ये दोनों भी जान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि 1-2 साल पहले के हम जो भी अवार्ड है उसे जान कर रखें। और पहला, इसके अलावा पहला महिला और पुरुष, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। 2023 की बात करें तो 2023 में तुरियाचंद बास्के को दिया गया था कहानी संग्रह जोबा बाहा के लिए, और इस बार महेश्वर सोरेन को दिया गया है 2024 के लिए। अब थोड़ा संथाली अकादमी पुरस्कार के बारे में बात कर ले, जो कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 12 मार्च 1954 को ये स्थापित किया गया था। भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और संथाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 2005 से संथाली के लिए भी साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। और कुल भाषाएं संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है 22, और +2 और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत। 92वें संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए पुरस्कार विजेता को दिया जाता है, और साथ में एक प्लेक यानी ताम्रफलक, उत्कीर्ण ताम्रफलक और एक शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। आइए अब जानते हैं शुरू से लेकर अब तक किन किन लोगों को पुरस्कृत किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। रिवर्स में चलते हैं, पहले 2024 के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बात किया, 2024 का यह पुरस्कार महेश्वर सोरेन को दिया गया है संथाली नाटक के लिए, सेचड सावंता रेनंडा मनमी को। और 2023 के लिए दिया गया था जोबा बाहा के लिए, जो कि कहानी संग्रह है, तुरियाचंद बास्के उर्फ तारासीन बास्के को। 2022 के लिए सवन का बालरे संजन सानन पंजय, जो कि एक कविता संग्रह है, ये भी कजली सोरेन जगन्नाथ सोरेन को दिया गया था। 2021 के लिए माने रेना अरहांग लघु कथाएं के लिए निरंजन हांसदा को। 2020 के लिए गूढ़ डाक खास डाक, ये भी कविता संग्रह, रूपचंद हांसदा को। शिशिर जली लघु कथाएं हैं, कालीचरण हेम्ब्रम को। 2018 के लिए मैरूम उपन्यास के लिए श्याम सुंदर बेसरा को। 2017 में भुजंगा टुड्डू का ये कविता संग्रह तहेना ना तागीरे के लिए 2017 में, और गोविंदा चंद मांझी को 2016 के लिए दिया गया था, पुरस्कृत किया गया था इनके कविता संग्रह नाल्हा के लिए। 2015 में पारसी खातिर, जो कि नाटक था एक, ये रविलाल टुडू को दिया गया था। इसके अलावा 2014 में जमादार किस्कू को दिया गया था माला मुदुम के लिए। 2013 में चंदा बोंगा को दिया गया था अर्जुन चरण हेम्ब्रम की यह कविता संग्रह थी। और 2012 में दिया गया था गंगाधर हांसदा को उनकी लघु कथाएं बचाओ अकन गोज होड़ के लिए। 2011 में बचाओ
लारहाई के लिए, जो कि ये भी कविता संग्रह थी, आदित्य कुमार मांडी। 2010 के लिए दिया गया था राही रावांक खाना को, भोगला सोरेन को द्वारा लिखा यह नाटक था। 2009 में दिया गया था शाय सहेंदा, ये भी कविता संग्रह, दमयंती बेसरा को। ये पहली महिला थी जिन्हें पुरस्कृत किया गया था संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 2008 में दिया गया था मानवी लघु कथाएं के लिए बादल हेम्ब्रम को। 2007 में चेतरे सिकायन नाटक के लिए खेरवाल सोरेन को। 2006 के लिए गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू को जीवनी के लिए दिया गया था, इनकी जीवनी के लिए दिया गया था रामचंद्र मुर्मू को। और शुरुआत हुई थी जब संथाली पुरस्कार दिए जाने की साहित्य अकादमी के द्वारा, तो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था जदुमणि बेसरा को उनकी कविता संग्रह भावना के लिए। तो दोस्तों ये था साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। विशेषता इसमें हम लोगों ने बात किया है संथाली के बारे में, और थोड़ा सा इसमें मैंने अलग से ये भी बता दिया है कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से साहित्य अकादमी भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।